हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पण ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और अगर हम अपनी कहें तो हम भी अच्छे हैं। और हमेशा की तरह ब्लॉग का शुरुआत सुबह से करते हैं। और ये ब्लॉग है वेडनेसडे यानी कल का। तो बस सुबह का ही टाइम था। सुप्रभात, हरे कृष्ण। और आज हल्का फुल्का थोड़ा सा माइनर क्लीनिंग बेडरूम का कर लेते हैं। और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होता है, मतलब कि अगर ज़्यादा टाइम दे तो और ज़्यादा अच्छा से क्लीनिंग का काम तो होगा ही, क्लीनिंग हो जाएगा। बट क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम सुबह के टाइम में होता नहीं है। तो बस हल्का फुल्का ही थोड़ा सामान इधर उधर हो गया था, बस उसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो उससे ही काम चल जाएगा। और एक अगर बास्केट में कुछ ऐसा ही सामान जिसको कि हम एवरीडे यूज़ करते हैं उसको सामने में ही अगर रखें तो फिर उसका यूज़ होता है। अगर हर सामान को अंदर बंद कर देना तो वो कभी भी यूज़ भी नहीं होगा और एक्सपायर भी कर जाता है उसका डेट, और फिर पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से कुछ ऐसा सामान जिसको कि मतलब हर दिन यूज करना ही करना है तो उसको एक बास्केट में अंदर सामने की तरफ बाहर रखें तो वो अच्छा है। इस तरह से यूज भी हो जाता है और ढूंढना भी नहीं पड़ता है, और मतलब ऐसा आलस भी नहीं होता है कि खोलना है फिर यूज करना है। तो वही है, कुछ सामान है, मॉइस्चराइज़र है, टाल्कम पाउडर है, परफ्यूम है, तो सनस्क्रीन है, तो ये सब जो रेगुलर काजल है, हल्का लिपस्टिक जो भी रेगुलर लगाते हैं, तो बस वही सबको सामने में अगर रख ले तो सेम है कि क्लचर का अगर एक छोटे से बास्केट में उसको अरेंज करके रखें तो जगह भी कम लेगा, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे फैला रहेगा तो स्पेस भी ज़्यादा लेगा। और मैचिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है कि जब अगर आपको कहीं जाना है, मतलब कौन सा लगाना है, कौन सा मैचिंग है या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको मन क्या है लगाने का, तो वो आपको सामने सामने से ही दिख जाएगा और आप उसको आराम से यूज़ कर लेंगे। तो टाइम भी बच जाएगा और थोड़ा मतलब सही भी रहता है। सेम वैसे ही ये छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र है जो मीशो से बहुत टाइम पहले ही लिए थे। इसमें भी बहुत सारा सेपरेट बना हुआ है बॉक्स, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा सामान आ जाता है। नेल रिमूवर है, लिपस्टिक है, काजल वगैरह है, आईलाइनर, तो ये सब आ जाता है तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और वैसे ही एक छोटा सा प्लास्टिक के कप में कुछ ऐसा सामान, आईब्रो पेंसिल वगैरह, तो वो सब भी एक जगह इकट्ठा, देखिए ये सामने की तरफ रहता है। और अगर बात करें तो कुछ घर का ऐसा कुछ एरिया ज़रूर होता है कि हर दिन वो क्लीनिंग हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब कुछ ना कुछ एरिया हर दिन थोड़ा मतलब छूटता ही है। तो अगर मतलब बीच में एक दिन या 2-3 दिन के बाद भी करें तो चलता ही है। और तो वही है कि थोड़ा बहुत अगर क्लीनिंग का ही काम हम करते चलें सुबह के टाइम में, बस 1-2 बार हाथ घुमा दें तो थोड़ा बहुत तो सफाई हमेशा बना ही रहता है। और कभी टाइम निकाल के फिर रूम वाइज, मतलब मंडे को ये रूम कर लें, ट्यूसडे को वो दूसरा रूम कर लें, तो इस तरह से भी अगर मैनेज कर लें, बांट लें, तो भी बस आसान हो जाता है थोड़ा काम। और यहाँ हम नहा के आ गए थे, पूजा का बर्तन धो लिए थे और जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो पूजा में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो बस वही है कि सुबह में बस टाइम का ही थोड़ा कमी रहता है। और यहाँ मेरा पूजा भी हो गया था और फिर हम आ गए काम का शुरुआत करिए, दिन का शुरुआत करिए। सुबह का शुरुआत तो उधर हो ही चुका था और बस यहाँ दाल चढ़ा देते हैं। क्या है ना कि किचन में आने के बाद ना मैक्सिमम लोग हैं कि सबसे पहले दाल, मतलब लगता है कि अगर दाल बन जाए तो लगता है मेरा आधा काम हो गया। और ऐसा पता नहीं मेरा थिंकिंग है या मतलब हम बहुत लोग को देखते हैं कि चलो जब तक में दूसरा काम करेंगे तो एक साइड में दाल रख देते हैं। और ज़्यादातर हम लोग अरहर का ही दाल यूज़ करते हैं, मतलब और भी दाल के वनिस्पत। तो वही है कि दाल उधर रख देंगे और इधर बस एक कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, एक सिंपल सा एक सब्ज़ी है सूखा बैगन का और दाल और चावल। तो मेरा साथ साथ में इधर ब्रेकफास्ट, चाय, लंच
सब साथ साथ में ही हम सुबह के टाइम में बना लेते हैं। और ये ब्रेकफास्ट रहा, ऑमलेट और ब्रेड। उसके बाद फिर चाय बनाए, उसके बाद फिर एक बैंगन का सब्ज़ी और दाल। और ये जो रही है ना, अब धीरे धीरे जो मतलब शहरीकरण के चक्कर में ना, ये लगभग सब लोगों के किचन से जा चुका है ये। और हमारे किचन में भी ये नहीं था। कुछ टाइम पहले ही हम मतलब जिनको भी हम फॉलो करते हैं उन लोग को ही देख के हम भी लाए। एक मेला में दिख गया और हमको ये बहुत पसंद है। अक्सर माँ लोग को देखते थे कि इसे दाल को ना मिक्स किया करती थी। तो बस यहाँ मेरा बन के रेडी है। और जो एकदम 3 बार में ना चिड़िया हमारे यहाँ छज्जा पे आके आवाज़ लगा के जाती है। पहले सबसे पहले कौवा, फिर उसके बाद मैना और कबूतर, और सबसे लास्ट में 4 बजे गौरैया टाइप की छोटी छोटी जो चिड़िया हैं वो। तो जो बचा खुचा कौवा और मैना का रहता है ना, वो आके चुग के चली जाती है। तो उस टाइम में अगर हम सुन लेते हैं ना, तो फिर से जो फड़ी होता है, जिसको झाल मुरही जो भी बोलते हैं, तो वो हम डब्बा में रखते हैं। तो फिर हम गिरा देते हैं छज्जा पे उन लोग के लिए। तो ये वहाँ से कौवा बार बार आवाज़ दे रहा था, तो बस उसको भी यहाँ डाल दिए हैं। और वो ऐसा भी नहीं, आपको बताएं कि ये लोग इतना ईमानदार होता है कि बस उतना ही खाएगा जितना उसको चाहिए, और फिर वो बाकी छोड़ के चला जाता है। फिर देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ना मैना और कबूतर आके खा के जाती है। और यहाँ थोड़ा बहुत किचन का, जैसे हम लोग भींगा हाथ से भी बर्तन को छूते हैं, डब्बा को छूते हैं, आटा वाले हाथ से भी छूते हैं, कभी कभी ऑयल वाले हाथ से भी छूते हैं। तो यहाँ भी मेरा वही था कि होली के टाइम से थोड़ा मेरा किचन ज़्यादा गंदा हो गया है, तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। बट है किचन में डीप क्लीनिंग का ज़रूरत, जो कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और यहाँ मेरा कपड़ा धुल गया था, तो बस ये हम कपड़ा हाथ से ही धोए हैं अपना। और यहाँ बस कपड़ा टांगेंगे, उसके बाद हम आपसे सीधा मिल रहे हैं शाम में। और अभी जाएंगे दिया जलाएंगे, फिर उसके बाद चाय पानी, फिर डिनर, फिर थोड़ा कुछ और काम, फिर उसके बाद रात में आपसे मिलेंगे। तो अभी दिया जला लेते हैं पहले, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। तब तक हस्बैंड आ जाएंगे, चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद डिनर का तैयारी करेंगे। और शाम में बनाते हैं थोड़ा सा, शाम का नाश्ता के लिए एक पीनट मसाला है। तो बस ये जो है, इसमें सौंफ था, जीरा था, अजवाइन था, काली मिर्च था, और बाद लास्ट में उसमें कसूरी मेथी भी डालें। अगर आपके पास पुदीना का पत्ता है तो वो भी ज़रूर डालिएगा। और फिर सारा को मिक्सी में ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीसते टाइम थोड़ा काला नमक और थोड़ा खांड, थोड़ा सा हींग ज़रूर डालिए। और फिर ये हल्का सा रोस्ट कर लें, सेलो फ्राई कर लें पीनट को, और फिर उसे मिक्स कर दीजिए। नींबू, प्याज, खीरा और धनिया पत्ता। फिर ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये साथ में कल मेरा मन बहुत खुश था, तो बस चलिए थोड़ा मीठा हो जाए, तो बस इस वजह से थोड़ा। और यहाँ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और ये यहाँ पीनट में सारा प्याज वगैरह, प्याज, खीरा, टमाटर सारा कुछ डाल दिए, धनिया, हरा मिर्चा, नींबू का रस, और जो पीनट मसाला बना के रखे थे उसको भर के 2 चम्मच डाल दिए। और इसमें चीनी नहीं डालिएगा, खांड डालिएगा। चीनी भी पीस के डाल सकते हैं।